हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग रोडोफाइकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोडोफाइकी को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेड एल्गी बोला जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो जो रेड कलर का है वो रोडोफाइकी होता है। बेसिकली आर से रेड और आर से रेड भी होता है, ठीक है। तो दे आर मेनली कॉल्ड रेड एल्गी। इनको रेड एल्गी कहा जाता है, जो कि मैंने बता दिया। दे आर मल्टी सेलर, ठीक है। यूनिसेलर नहीं होता। यूनिसेलर किस में मिलते हैं? क्लोरोफाइकी में मिलते हैं। और कुछ कुछ के सम हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किन्हीं किन्हीं के बॉडी जो रहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हमारा क्लोरोफाइकी में क्लोरोफिल ए और बी था, फिर फाइकोफाइकी में सी, ए और सी, और रेड एल्गी में डी है। तो ये एक तरीके से आप याद रख सकते हो। दैट इज़ क्लोरोफाइकी का बी में होगा, फाइकोफाइकी सी कंसिस्ट करेगा, और उसके बाद जो आता है वो रोडोफाइकी डी कंसिस्ट करेगा। दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ABCD, ठीक है। लेकिन इसमें एक रेड पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस रहता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फाइकोइराइथ्रीन है, ठीक है। इराइथ्रीन से आई गिव यू एन एग्जाम्पल। इराइथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? इराइथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं? इराइथ्रोसाइट्स RBC को कहते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये रेड कलर के हैं, मतलब इराइथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं। और RBC कौन कलर का रहता है? रेड कलर का होता है। मतलब कि इराई, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है कि इराई अगर कंसिस्टेड है मतलब वो रेड एल्गी को बिलोंग कर रहा है। तो नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बहुत सारे पिगमेंट्स के भी नाम दे दिए जाएंगे। दैट इज़ फाइकोबैलिंग्स, फाइकोबैलम, फाइकोइराइथ्रीन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इराइथ्रीन रेड याद रखना है। इट लिव्स इन सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ दिस सेलुलोज एंड पेक्टीन। क्लोरोफाइकी में पेक्टोज से बना हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पे पेक्टीन है। स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू एमाइलो, पेक्टीन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है वो नन मोटाइल स्पोर से होता है, ठीक है। नन मोटाइल स्पोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअली सिर्फ ओगैमस के कारण होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो रहता है बेटा इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब जब आपका मेल का और फीमेल का गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है दैट इज़ जाइगोट का फॉर्मेशन, और उसके बाद आपका प्रोजेनी का, दैट इज़ एक पूरे एल्गी को गिव राइज करने का तरीका को, उस पार्ट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव जो कि कॉमन है दैट इज़ थ्रू दी फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज़ पॉलीसिफोनिया। ये इनके एग्जांपल्स हैं। पॉलीसिफोनिया, इनका डायग्राम आप NCERT में देख सकते हो। एंड पोरफायरा, ठीक है। जेरेटियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब ये जो अगर है ये क्या चीज़ में बनाने, ये किस चीज़ में यूज़ होता है? ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है एल्गी का। ये बेसिकली जो रहता है एक तरीके का सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है। सॉलिडिफाइंग एजेंट रहता है, और साथ ही साथ ये आइसक्रीम्स एंड जैम बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये इसका कमर्शियल एल्गी होता है जो कि इसके यूज़ में आता है। दे कंसिस्ट ऑफ कैराजिन। अब ये जो रेड एल्गी रहते हैं ना, इनमें कमर्शियल वैल्यू पे एक कैराजिन आता है, ठीक है, जो कि क्लियरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। दे लिव्स इन वार्मर सी। तो यहाँ पे एक पॉइंट में इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो फाइको जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं फाइकोफाइकी, तो ये जो रहते हैं वो उसमें रहते हैं फाइको, कहाँ पे रहते हैं जो आपके फाइकोफाइकी कहाँ पर रहते हैं? वो जो रहते हैं वो आपके कूलर सी में रहते हैं, ठीक है। कूलर सी में रहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि फाइकोफाइकी जो रहता है हैव पिगमेंट दैट इज़ फ्यूकोजेंथिन। उनमें पिगमेंट रहता है A, B के साथ साथ फ्यूकोजेंथिन भी रहते हैं। एडिबल एल्गी जो है वो लैमिनेरिया, सार्गसम एंड पोरफायरा होता है। एंड मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टेन
brown and red algae have a large amount of hydrocolloids. हाइड्रोकोलाइड्स उसको बोलते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज कोलेरा, एक यूनिसेलुलर एल्गी रहता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. विच इज़ रिच इन प्रोटीन विच इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स. तो ये खाने के लिए स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. दिस इज़ ऑल फॉर रेड एल्गी. थैंक यू.